हेलो दोस्तों, गुड लाइफ हिंदी में आपका स्वागत है। आज बनाते हैं हमारी बिटिया रानी के लिए एक बहुत ही सुंदर फ्लफी वन शोल्डर ड्रेस। मुझे पूरा यकीन है इस ड्रेस को पहन के आपकी बिटिया बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लगेगी। घेर के लिए मैंने 1 मीटर ऑर्गेन्जा कपड़ा लिया है, एक मैंने आर्टिफिशियल सिल्क का अस्तर लिया है और एक मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। सबसे पहले ऑर्गेन्जा कपड़े को डबल बिछा लीजिए और उससे 39 इंच बाई 17 इंच के 2 पीस कट कर लीजिए। ऐसे ही सिल्क के अस्तर के भी 2 पीस कट करने हैं और कॉटन के अस्तर के भी 2 पीस कट करने हैं। दोनों अस्तर 1-1 इंच छोटे करते जाएंगे हम। अब कॉटन अस्तर को सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों पीसेस को आपस में सिल लीजिए। ऐसे ही सिल्क अस्तर के दोनों पीस भी आपस में सिल लीजिए और ऑर्गेन्जा पीस के भी दोनों पीस आपस में सिल लीजिए। अब सिले हुए पोर्शन को खोल के एक सबसे बड़ी सिलाई अपनी मशीन की सेलेक्ट करते हुए लंबे पार्ट में लगा दीजिए। वैसे ही कॉटन के अस्तर में भी लगा दीजिए और वैसे ही हमारे पास जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसको भी आपने एक साइड से सिल लिया है और उसको खोल के उसकी भी लंबी वाली साइड पे अपनी मशीन की सबसे मोटी सिलाई लगा दीजिए। अब हम एक साइड से सिलाई का एक धागा खींचना शुरू करेंगे। इससे हमारे कपड़े में गैदर्स आ जाएंगे। धीरे धीरे गैदर्स को फैलाते जाइए और इवनली फैला लीजिए। गैदर्स को फैलाने के बाद इसकी टोटल लंबाई उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी कमर की लंबाई है। बिल्कुल उतना ही हमको सिल्क के अस्तर की लंबाई भी रखनी है और बिल्कुल उतना ही हमें कॉटन के अस्तर की भी लंबाई रखनी है। अब तीनों गैदर्स किए हुए फैब्रिक को एक एक करके खुले हुए हिस्से उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए आपस में सिल लीजिए। देखिए, हमने कॉटन अस्तर सिला, ऐसे ही सिल्क को भी उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए इसका भी ओपन एंड आपस में सिल लीजिए और ऐसे ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए ओपन एंड सिल लीजिए। ये तीनों हमने सिल लिए हैं। अब हम इन तीनों को सीधा कर लेते हैं। अब अपना कॉटन का अस्तर लीजिए और उसको सिल्क के अस्तर के अंदर डाल दीजिए और जॉइंट्स से जॉइंट्स मिला लीजिए। हमने जो साइड्स में सिलाई थी उनको आपस में मिला लिया है दोनों अस्तर की, और उसके बाद इस मिलाए हुए को आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो हमने लिया था उसके अंदर डाल दीजिए और तीनों लेयर्स को आपस में अलाइन करके पिनअप कर दीजिए। हमें एंड से एंड्स पिनअप करने हैं, सिली हुई साइड सबकी एक साथ रखते हुए। अब देखिए, मैंने ये सब तीनों के तीनों आपस में अच्छे से अलाइन करके पिनअप कर लिए हैं और अब मैं तीनों को साथ में सिल देती हूँ। ये देखिए, घेर की तीनों लेयर्स मैंने आपस में सिल ली हैं। अब हम इनकी हेम फोल्ड कर देते हैं, 1 बार 2 बार और उसके बाद इस पर सिलाई कर दीजिए। ऐसे ही सिल्क अस्तर को भी 1 बार फोल्ड करिए छोटा सा और उसके बाद एक और बार फोल्ड करिए और सिलाई कर दीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही हमें ऑर्गेन्जा की भी हेम को फोल्ड करना है। तो फ्रॉक का घेर तो हो गया है तैयार। चलिए अब कर लेते हैं हम इसके बॉडीज़ की तैयारी। उसके लिए मैंने कॉटन के अस्तर के 14 इंच बाई 11 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। लंबाई में रखूँगी 10 इंच और चौड़ाई 12 इंच रेडी। अब इन 2 पीसेस को एक साथ लेयर करके मैं डबल कर लेती हूँ। उसके बाद 2.5 इंच पे मैं मार्क लगाती हूँ गले के लिए। गले की गहराई में रख रही हूँ 3 इंच, तो मैंने 3 इंच पे एक और मार्क लगाया है और अब मैं एक स्क्वायर बना ले रही हूँ और थोड़ी सी कॉर्नर्स से गोलाई दे रही हूँ। तो मेरा गला हो गया है रेडी। अब उसके बाद गले के मार्क से 2.5 इंच पे मैं एक और मार्क लगा रही हूँ कंधे के लिए। यहाँ से 5 इंच नीचे मैं आर्म होल की डेप्थ रख रही हूँ और उसके बाद
आर्म होल के लिए गोलाई दे दूंगी। कंधे पे मैंने 1/4 इंच का स्लैंट दिया है। तो अब हमने कटिंग कर ली है नेक की और आर्म होल्स की, और कटिंग करने के बाद अब हम इसे खोल लेते हैं। अब हम इसमें से एक साइड का कंधा निकाल देंगे। तो यही जो हमने गले के सेंटर से लेके दूसरे साइड के आर्म होल तक एक कर्व ड्रॉ किया है, और उसी कर्व की मार्किंग पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने ये 1-1 इंच रफली निशान लगाया है, उतना पोर्शन जितना मैं सिलाई के अंदर दबाऊंगी। अब आप बॉडीज़ के कपड़े को भी 2 लेयर में लीजिए, और जो हमने अस्तर कट किया था उसको आप बॉडीज़ के ऊपर रखिए, मार्क कर दीजिए और बिल्कुल वैसा ही कट कर लीजिए। अब आप अस्तर और बॉडीज़ की एक एक लेयर लीजिए, उसको एक दूसरे के साथ लेयर कर लीजिए, ऐसे कि दोनों के सीधे साइड अंदर हों, और उसके आर्म होल और नेक पे सिलाई कर दीजिए। अब सिले हुए पोर्शन में हम छोटे छोटे कट्स दे देते हैं और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन करके सिलाई को दबा लीजिए, और उसके बाद सिले हुए पोर्शन के ऊपर किनारे किनारे एक टॉप स्टिच दे दीजिए आर्म होल और नेक में। टॉप स्टिच के बाद आगे का और पीछे का पैनल एक दूसरे से अलाइन करिए और शोल्डर्स और साइड्स को आपस में जॉइन कर लीजिए। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हो गई हमारी बॉडीज़ तैयार। अब हमें बॉडीज़ को और घेर को आपस में जॉइन करना है। मैंने घेर को उल्टा करना है और बॉडीज़ को सीधा रखना है। ये देखिए घेर को मैं उल्टा करके बिछा लेती हूँ, और इसके अंदर मैं बॉडीज़ को सीधा करके डाल दूँगी। ये देखिए, उसके बाद साइड्स से साइड्स अलाइन करूँगी, जॉइंट्स से जॉइंट्स, और दोनों को आपस में पिन अप कर लूँगी। अब दोनों को आपस में सिल लीजिए। बॉडीज़ और घेर आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम इनको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा करके हमारी फ्रॉक ऐसी दिख रही है। अब मेरे पास एक लेस है जिसको मैं शोल्डर और आर्म होल पे केयरफुली सिल लूँगी, और इसके जो जॉइंट रखूँगी, ओवरलैप रखूँगी लेस का, वो दोनों साइड्स में रखूँगी। अब ये मैंने लेस लगा ली है। मेरे पास एक सुंदर सा फ्लावर था जो कि मैं एक साइड में स्टिच कर लूँगी, और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। हो गई हमारी बिटिया रानी के लिए बहुत प्यारी सी प्रिंसेस ड्रेस रेडी। आपको कैसा लगा बनाइए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।